हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ 9th 10th 11th 12th ऑल क्लासेस, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं। पेन और पेपर ले लें, नोटबुक ले लें, लिखने के लिए तैयार। एक अच्छा सा मैटर अपन लेने जा रहे हैं और उस मैटर का नाम है ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल जो लेटर आते हैं वो फॉर्मल में आते हैं और फॉर्मल लेटर 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस में आता है और केवल क्लासेस में नहीं, आज भी ये लेटर आपके काम में कहीं ना कहीं आप काम इन फ्यूचर कहीं भी करेंगे तो ऐसा लेटर आज भी हम इंग्लिश में अगर लिखें तो अटक जाते हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल इजीली देखें, बिल्कुल इसी तरीके से समझाया हुआ है। दूसरा, मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी दिया है, देखिए ऑफिशियल लेटर्स, और मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है कि लैंग्वेज बिल्कुल यही रहती है। नाम को इधर उधर नाउन और प्रोनाउन इधर नाउन चेंज हो सकता है, बाकी लैंग्वेज यही रहती है बोर्ड में भी बिल्कुल इसी तरह से। तो आप तैयार हो जाएं लिखने के लिए। अब देखिए, सपोज यू आर श्याम। क्वेश्चन यही कहता है कि इमेजिन एंड सपोज आप ये हैं वो हैं, छोटू मोटू टिंकू पिंकू रिंकू जो भी हो, श्याम मोहन कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे वो दिया होगा वहां पर, श्याम लिव्स एट कोटा, आप वहां पर रहते हैं। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट जेई एंड एग्जामिनेशंस, आप जो है नीट की जेई की और भी किसी तरह की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप 12th की कर रहे हैं तैयारी, बोर्ड की कर रहे हैं, 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी किसी तरह की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। एंड एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग सून, और आपके एग्जाम बहुत जल्द आने जा रहे हैं। और अब हो क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, सम पीपल आर प्लेइंग डीजे साउंड लाउडली इन योर लोकेलिटी, आपकी बस्ती में आपके आसपास कुछ लोग जो हैं वो डीजे साउंड को बहुत जोर से बजा रहे हैं, तो उससे डिस्टर्बेंस होता है एग्जाम पढ़ाई के अंदर। अब देखिए क्या है, क्या आगे, राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द कलेक्टर फॉर कंप्लेनिंग अबाउट इट। अब आप क्या करना, आपको जो है एक कंप्लेनिंग लेटर लिखना है कलेक्टर को, ये कंप्लेन करते हुए कि भी हमारे एग्जाम जल्द आने वाले हैं और इस तरह से लोग बहुत देर रात तक जो है वो डीजे साउंड बहुत जोर से बजा रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस होता है इस मैटर पे। अब देखिए, कोई कंप्लेन किसी तरह की हो सकती है कि लैंग्वेज इसी तरह की रहेगी, कलेक्टर को, ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को, सुप्रिंटेंडेंट को, इस तरह से वो लेटर लिखे जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, लैंग्वेज इसी तरह से रहेगी, नाउन इधर हो सकता है, कोई कलेक्टर की जगह दूसरा आ सकता है, कंप्लेन कोई इसी तरह की कोई दूसरी कंप्लेन आ सकती है, लेकिन कंप्लेन अगर आ गया इट मीन सेम। और पेन पेपर ले लें, उसकी मेन बॉडी बता रहा हूं, आप एक कंप्लेन लेटर से इस तरह की मेन बॉडी से आप सारे कंप्लेन लेटर बना सकते हैं, केवल थोड़ा सा मैटर चेंज करना है। हाउ, कैसे, देखिए। अब देखिए, स्पेशली मैंने ये लिया है 12th क्लास के लिए, क्योंकि बोर्ड में 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है उनके लिए, बाकी सब में काम आता है। अब देखिए, इसका जो फॉर्मेट मैंने आपको एक मेरी वीडियो में बताया कि 1 2 3 से नंबर ऑर्डर वाइज वो जो है एड्रेस और वो सारी चीज़ें उस नंबर ऑर्डर वाइज आनी चाहिए, वैसे हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए, हाउस नंबर 301 आप किसी तरह से लिख दें, ए नगर, बी नगर, सी नगर, ऐसा कोई एड्रेस आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कोटा होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं लिखने वाले जो हैं वो कोटा पे लीव्स यानी कि वहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर सेंटर सेक्शन लिखा हमने, भेजने वाले का पता, ये रहा भेजने वाले का पता। अब देखिए आगे, ये डेट है जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है, ओके। 3rd नंबर पे आता है किसका एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, जो प्राप्त करेगा। और यहाँ पे प्राप्त करने का देखो, मैंने एग्जाम उसमें भी बताया था वीडियो में कि आपको ये मिलेगा। अब आपको क्या करना है, ये दो वर्ड लेने हैं और दोनों के फर्स्ट लेटर कैपिटल होने चाहिए, बिल्कुल है। तो ये ले लिया, द कलेक्टर हेड ऑफिस कोटा, और ये हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये देखिए, ये जो व्हाइट लाइन चल रही है, इसका मतलब आपको वहाँ पर लेटर लिखते टाइम एक लाइन ब्लैंक छोड़ना पड़ता है, खाली छोड़ना पड़ता है। तो अब आगे आइए, ये 3 लाइन ये होगी, 3 ये होगी। अब आइए सब्जेक्ट में, बिल्कुल करेक्ट सब्जेक्ट आपको वहां से उठाना है, और वो सब्जेक्ट कंप्लेन अबाउट। आप कंप्लेन किसकी कर रहे हैं, तो यहाँ तो हम कर रहे हैं डीजे साउंड की, और भी जिस तरह की कंप्लेन हो वो वहाँ एक लाइन के अंदर आ जाती है, एग्जैक्ट वही आपका सब्जेक्ट होता है। अब ये हो गया जो है, हम इसके बारे में कंप्लेन करने जा रहे हैं। सर, अब यहाँ से हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है, ध्यान देना इस पर कि सर विद रिगार्ड्स, बड़े सम्मान से, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन ऑन दिस सीरियस मैटर दैट, ये हो गई आपकी, आप चाहे किसी तरह की कंप्लेन करें, आपको ये बड़े सम्मानजनक कलेक्टर को लिखे जा रहे हैं, तो बड़े सम्मानजनक शब्दों के साथ आपको अच्छी तरह से अपनी बात रखनी होगी, इसीलिए आपको लिखना होगा बड़े सम्मान से। मैं योर काइंड अटेंशन, काइंड का मतलब यहाँ थोड़ा सा, अटेंशन यानी ध्यान, मैं आपका थोड़ा सा ध्यान इस सीरियस मैटर पर खींचना चाहता हूँ कि,
आपका ध्यान इस मैटर पे खींचना चाहता हूं कि अब वो मैटर आ जाएगा ये वाला कि सम पीपल आर प्लेइंग डीजे साउंड लाउडली एट डे लेट नाइट तक वो डीजे साउंड बजाते हैं। और ये हम 2 लाइन केवल देखिए 1 and 2 and 3 केवल 2 और 3 लाइन आपके ऊपर रही, वो आप इसके अंदर अकॉर्डिंग टू जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ये आपको हर एक कंप्लेन में जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, हर एक कंप्लेन में ये आप बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल एक फोटोकॉपी की तरह आप इसको वहां पर लिख सकते हैं। ये हर एक कंप्लेन में आएगा, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है, 2 लाइन और लिखना है बस। उसके बाद देखिए फिर से आप यहाँ पे लाइन छोड़ेंगे। अब जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसके लिए जो आपने कंप्लेन की है उसके लिए आपको कॉर्टियस वर्ड का मतलब होता है शिष्टाचार के शब्द, ये आपको कहने होंगे। तो ये आप सभी कंप्लेन लेटर्स में ये कह सकते हैं, बिल्कुल ये लिख सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे दैट कि यू विल टेक द मैटर सीरियसली। जो मैंने आपको ये मैटर बताया है, इस मैटर का आप थोड़ा सा सीरियसली लेंगे और इस तरह से आप कलेक्टर साहब को इस तरह से लेटर लिखेंगे। ये कॉर्टियस वर्ड। हाँ, दूसरा ये भी ध्यान रखें, ये नोट कर लें, ये जो कॉर्टियस लेटर है ये आप सभी कंप्लेन लेटर्स में एज इट इज बिल्कुल इसी तरह से आप उसको लिख सकते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि यू विल टेक द मैटर सीरियसली। जो मैंने आपको मैटर बताया है लिखकर, उस मैटर को आप सीरियसली लेंगे और जो है इस तरह से अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगे, हमारी सुविधा के अनुसार आप काम करेंगे, हमारे डिस्टर्बेंस न हो इसी तरह से आप काम करेंगे। ये आपका इसमें सेंस हो गया। और ये भी ओनली 1 लाइन, यही मैंने बताया था 1 लाइन में लिखना है। अब देखिए नंबर वाइज, उसके जस्ट बाद लाइन छोड़ते हुए, ब्लैंक लाइन छोड़ते हुए आपको यहाँ पे आना है, फिर लिखना है योर्स फेथफुली। ये होता है कलेक्टर के लिए, फेथफुली आप लिख सकते हैं। इवन कोई कह सकता है तो सिंसियरली भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर योर्स के ऊपर ये अपस्ट्रोफी आप लगाते हैं तो रॉन्ग इट इज। आप बिल्कुल ऐसा ना लगाएं, बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखें, योर्स इस तरह से लिखा होना चाहिए फेथफुली। अब नेम बताइए क्या लिखें, नेम लिखना होगा हमें, नेम लिखना होगा श्याम। वाई सर, हम ये क्यों लिखें, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये हैं। सपोज आप अपने आप को ये माने और मान लो कोई भी कुछ भी और कह सकता है, वो किसी का नाम हो सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है, वो आपको नेम यहाँ पर लिखना होगा। इसी ऑर्डर से हमारा ये लेटर चलेगा और इस तरह से ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए जो मैंने आपको ऑर्डर्स बताया था, ये देखिए नंबर 1 पे नंबरिंग नहीं लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है ऑर्डर वाइज, ताकि हमारे दिमाग में रहे कि इस ऑर्डर पे ये नंबर आता है, ये नाम आता है। नंबर 2 पे नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये मेन डिटेल आ गई, ये सैल्यूटेशन आ गया। नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 9। अब 9 तक नेम होता है, ये आप लिखते हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी ऑर्डर से सारे कंप्लेन लेटर चलते हैं और ऑफिशियल और जो फॉर्मल लेटर हैं इसी ऑर्डर से चलते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट करेंगे और ये मेन बॉडी आपने नोट कर ली। इट मीन्स मैं आपको पहले ही बताया कि आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, उस 7 नंबर में से अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं, ये आप ध्यान रखना। तो इसको नोट करें, पूरी तरह से नोट करके मेन बॉडी को, ये मेन जो लाइन से हर एक कंप्लेन लेटर में आने वाली आप लिख सकते हैं इनको, तो इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लें ताकि किसी तरह का कंप्लेन लेटर आए तो आप उसमें लिख सकते हैं, किसी तरह का हो। तो इस तरह से ये आप नोट करके अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करें ताकि उनको भी ये मैटर, अच्छा सा मैटर उसको मिल जाए और वो भी नोट करके इसको रखें और लर्न कर लें, याद कर लें। और आप 2 काम नहीं भूलेंगे, एक तो लाइक थंब का बटन दबाना और सब्सक्राइब करना। हम जो है ऐसे एक इजी मैटर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।